हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल कोड लोकल पे। मैं हूं आकाश और आज हम अपने डेटा साइंस की प्लेलिस्ट में पाइथन में वाइल लूप्स के बारे में सीखेंगे। तो पहले तो लूप क्या होता है समझ लीजिए। आपको एक रेपिटेटिव टास्क करना है। मतलब अगर समझ लीजिए आपको प्रिंट कराना है नंबर्स फ्रॉम 1 अप टू 5, सारे नंबर्स को प्रिंट कराना है। तो आप इसको किस तरीके से लिखेंगे? प्रिंट 1, प्रिंट 2, प्रिंट 3, प्रिंट 4 और प्रिंट 5। ठीक है। तो देखिए आपने यहाँ पे रिडंडेंट काम किया। क्या रिडंडेंट का काम किया आपने? कि आपने प्रिंट स्टेटमेंट को देखिए कितनी बार लिखना पड़ा आपको, 5 बार लिखना पड़ा। लेकिन एक्शन क्या हो रहा है? सेम हो रहा है, जस्ट आपके अंदर का जो वैल्यू है वो चेंज हो रहा है। तो क्या ये बहुत ही अच्छा और कन्वीनियंट मेथड नहीं होगा कि अगर मैं एक काउंटर रख सकूं, काउंटर 1, 1 से ये काउंटर स्टार्ट होगा, जितनी बार ये प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो ये काउंटर में +1 ऐड होता जाए, और ये काउंटर का वैल्यू पहली बार में 1 प्रिंट करे, फिर +1 ऐड हो काउंटर में, उसके बाद नेक्स्ट जब काउंटर का वैल्यू प्रिंट हो तब 2 प्रिंट हो, और फिर काउंटर का वैल्यू 1 से प्लस हो और 3 प्रिंट हो, ऐसे करके 5 तक प्रिंट हो। ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपका कन्वीनियंट हो जाएगा ये पूरा लॉजिक। ठीक है। तो इस चीज में हम लोग का लूप हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है? लूप क्या करता है? जैसे वाइल लूप होता है, सबसे पहला दो तरीके के लूप्स होते हैं। पहला होता है वाइल लूप, दूसरा होता है फॉर लूप। तो वाइल लूप क्या करता है? वाइल लूप में एक कंडीशन हम लोग रन कराते हैं। ये होता है कंडीशन। ये कंडीशन जब तक ट्रू होगा, जब तक ट्रू होगा, इसके अंदर के ब्लॉक ऑफ कोड बार बार रेपिटेटिवली एग्जीक्यूट होंगे। रेपिटेटिव एग्जीक्यूशन कब तक? जब तक अंदर का ये कंडीशन क्या होगा? ट्रू होगा। और जैसे ही ये फॉल्स हो जाएगा तो हम लोग ये ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट नहीं करेंगे और इस पूरे वाइल लूप से बाहर आ जाएंगे, और आगे का जो मेरा ब्लॉक ऑफ कोड्स रहेगा वाइल लूप के बाद वो सब एग्जीक्यूट होगा। ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि इसको हम लोग कैसे कोड कर सकते हैं पाइथन में, इस लॉजिक को। तो आ गए हम लोग अपने जुपिटर नोटबुक में और देखते हैं कि किस तरीके से वाइल लूप्स काम करते हैं पाइथन में। ऐसे मैं आपको बता दूं कि वाइल लूप जो है वो जावा, C++ और भी सारे लैंग्वेजेस में एग्जिस्ट करता है। ये कोई एक्सक्लूसिव फीचर नहीं है पाइथन का, वाइल लूप्स। तो समझ लीजिए आपको एक प्रोग्राम लिखना है, जो मैंने एग्जांपल दिया था कि 1 से लेके 5 तक आपको काउंट करना है नंबर्स को, और उन सारे नंबर्स को प्रिंट कराना है। मतलब आपको प्रिंट क्या कराना है? प्रिंट कराना है 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक है। तो सबसे पहला तरीका क्या है कि आप प्रिंट कराते जाइए। प्रिंट 1, प्रिंट 2, प्रिंट 3, प्रिंट 4, प्रिंट 5। तो इस तरीके से आप लोग देखिए पांचों नंबर प्रिंट करा सकते हैं। अब देखिए आप यहाँ पे रिपीटेटिव टास्क कर रहे हैं। क्या रिपीटेटिव टास्क कर रहे हैं? कि 1 आपने प्रिंट कराया, फिर आपने 2 प्रिंट कराया, फिर आपने 3 प्रिंट कराया। ठीक है। तो आप रिपीटेटिव एक टास्क कर रहे हैं। अब आप चाहते हैं, समझ लीजिए आपको यहाँ पे हार्ड कोड नहीं करना है वैल्यूज को। ठीक है। जैसे 1 को आपको यहाँ पे हार्ड कोड नहीं कर रहा है, तो आप एक काउंटर रख सकते हैं। काउंटर 1 से आप स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि पहला जो आपका वैल्यू होगा वो 1 ही होगा। आपने प्रिंट कराया, प्रिंट काउंटर, और फिर आप काउंटर इक्वल टू काउंटर +1 कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि काउंटर का जो प्रीवियस वैल्यू होगा उसमें 1 ऐड होके काउंटर में वापस से असाइन हो जाएगा। इसी तरह आप काउंटर में एट दिस मोमेंट क्या स्टोर होगा? 2 स्टोर होगा। फिर आप काउंटर प्रिंट करा सकते हैं, काउंटर, फिर आप सेम लॉजिक लगा सकते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा? 3 होगा। तो मैं इस पूरे चीज को कॉपी कर लेता हूं।
यहाँ पे अब क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा, और यहाँ पे देखिएगा एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम 5 प्रिंट होगा और मुझे इसके आगे नहीं जाना है, मुझे 5 तक ही प्रिंट करना था। और मैं अगर इसे रन कराऊंगा तो देखिए 1 2 3 4 5 प्रिंट हो गया। तो देखिए आप ये दो लाइंस ऑफ कोड्स को देखिएगा, प्रिंट काउंटर और उसका काउंटर +1। अब इस पूरे ब्लॉक ऑफ कोड को बार बार 5 बार आपको लिखना पड़ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग ने देखा कि किस तरीके से हम लोग रिडंडेंट कोड लिख रहे हैं। तो इससे बचने के लिए ही लूप्स का कॉन्सेप्ट आया है। कैसे? तो समझ लीजिए मैंने एक काउंटर लिखा 1 और मैं चाहता हूं कि एक वाइल लूप लिखूं, वाइल क्या, काउंटर का वैल्यू इज लेस देन 6। अब इस स्टेटमेंट को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि ये मैंने क्यों लिखा। अब देखिएगा यहाँ पे मैंने प्रिंट स्टेटमेंट को कहां तक प्रिंट कराया, मतलब एग्जीक्यूट कराया। जब काउंटर का वैल्यू 5 था तब मैंने प्रिंट कराया, उसके आगे मैं प्रिंट नहीं करा रहा हूं क्योंकि मुझे 1 से 5 तक के वैल्यूज को ही बस प्रिंट कराना है। तो जब काउंटर का वैल्यू 6 हो जाएगा तो क्या ये लूप चलाने का जरूरत पड़ेगा मुझे, मतलब मुझे क्या 6 को भी प्रिंट कराना है? नहीं कराना है। तो काउंटर का वैल्यू 1 से लेके 5 तक प्रिंट कराना है, और जब काउंटर का वैल्यू 6 हो जाएगा तो ये जो वाइल के अंदर का जो कंडीशन है काउंटर इज लेस देन 6, ये क्या होगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। तो हम लोग इस लूप से क्या करेंगे, बाहर आ जाएंगे। ठीक है, तो मैं प्रिंट कराता हूं काउंटर, और काउंटर इक्वल टू काउंटर +1। ठीक है, तो क्या होगा कि हर एक बार सबसे पहले क्या होगा, ये फ्लो किस तरीके से काम करेगा वो हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। पहले सबसे पहले मैंने असाइन किया काउंटर का वैल्यू 1 है। ठीक है, वाइल लूप आया, वाइल लूप में मुझे जो कंडीशन दिया हुआ है काउंटर इज लेस देन 6। अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे काउंटर का वैल्यू क्या है, 1 है। क्या 1 6 से कम है? तो हाँ बिल्कुल कम है। तो ये वाइल लूप में जो कंडीशन है वो ट्रू हो गया, मतलब ट्रू रिटर्न किया, जिसकी वजह से वाइल के अंदर हम लोग जा पाएंगे और इस ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट कर पाएंगे। ठीक है, तो प्रिंट काउंटर हुआ तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम 1 प्रिंट होगा। उसके बाद काउंटर का वैल्यू मैंने 2 कर दिया। ऐसे ही करते करते हर बार जब काउंटर का वैल्यू ट्रू किया उसके बाद वापस से वाइल लूप का कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई होना चाहिए दोबारा से उस लूप को या उस ब्लॉक ऑफ कोड को रन कराने के लिए। जैसे जब काउंटर का वैल्यू 2 हो गया, फिर हम लोग ने देखा अच्छा हाँ काउंटर का वैल्यू अभी भी 6 से कम है, तो अंदर का जो लॉजिक है वापस से इंप्लीमेंट हुआ। एक पॉइंट ऑफ टाइम पे काउंटर का वैल्यू 5 हो जाएगा, 5 प्रिंट होगा। उसके बाद काउंटर का वैल्यू को जब हम लोग +1 करेंगे तो काउंटर का वैल्यू 6 के इक्वल हो जाएगा। तो क्या फिर जब हम लोग वाइल में चेक करेंगे तो क्या काउंटर जिसमें अभी 6 स्टोर्ड है वो 6 से कम है? नहीं, वो 6 के इक्वल है। तो ये वाइल लूप नहीं चलेगा और हम लोग वाइल लूप से बाहर आ जाएंगे और इस ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करेंगे कि वाइल लूप एंडेड। तो देखते हैं कि काम करता है या नहीं करता है। तो देखिए 1 से लेके 5 तक प्रिंट हुआ सारी चीजें, और उसके बाद जब ये कंडीशन काउंटर इज लेस देन 6 ये फॉल्स रिटर्न किया तो वाइल लूप का जो फ्लो है वो टूट गया और वाइल लूप के बाहर आ गए हम लोग, और उसके नीचे में जो लाइन ऑफ कोड है या ब्लॉक ऑफ कोड है वो एग्जीक्यूट हो गया कि वाइल लूप एंड हो गया है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। ठीक है, तो अगर मैं इस टाइम पे प्रिंट कराना चाहूं कि काउंटर का वैल्यू क्या है, तो देखिए काउंटर का वैल्यू वाइल लूप से निकलने के बाद क्या है, 6 है। क्यों? क्योंकि काउंटर का वैल्यू 6 हुआ तभी तो हम लोगों का ये जो कंडीशन है वाइल लूप को एग्जीक्यूट कराने का वो फॉल्स रिटर्न किया, जिसकी वजह से हम लोग वाइल लूप के बाहर आ गए। ठीक है, तो अभी हम लोग समझ गए कि वाइल लूप किस तरीके से काम करता है। अब हम लोग कुछ कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। हम लोगों ने अभी क्या देखा कि कैसे हम लोग एक स्पेसिफिक नंबर काउंटिंग को प्रिंट करा सकते हैं। मैं चाहूँ तो ये 100 भी कर सकता हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा, 1 से लेके 99 तक के सारे नंबर्स प्रिंट हो जाएंगे। देखिएगा, देखिए 99 तक के सारे नंबर्स प्रिंट हो जाएंगे। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे इक्वल भी दे सकता हूँ। इससे क्या होगा, 100 तक जब काउंटर का वैल्यू 100 होगा तो भी ये वाइल लूप एग्जीक्यूट होगा। जब 101 हो जाएगा तब वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो देखिए ये 100 तक एग्जीक्यूट हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग समझ गए कि वाइल लूप किस तरीके से काम करता है। अब हम लोग कुछ कुछ एग्जांपल्स देखेंगे वाइल लूप को यूज करते हुए।
तो अब हम लोग देखते हैं वाइल लूप का कुछ एग्जांपल। जो पहला वाइल लूप का हम लोग एग्जांपल देखने वाले हैं, करने वाले हैं, वो आपको दिया हुआ है कि आप सम निकालिए नंबर्स का 1 से लेके एक पर्टिकुलर नंबर n तक, जो हम लोग इनपुट लेंगे यूजर से। मतलब अगर यूजर 10 देता है तो 1 से लेके 10 तक जितने नंबर्स है उसका सम क्या होगा, ये हम लोगों को निकालना है। ठीक है, तो ये किस तरीके से काम करेगा देखते हैं। तो आप लोगों को समझ में आ ही रहा होगा कि सबसे पहले मुझे एक सम वेरिएबल चाहिए जिसे मैं सम स्टोर करूंगा। एक काउंटर चाहिए जो मुझे बताएगा कि प्रेजेंट कौन सा वैल्यू मुझे, जैसे मुझे कैसे करके ऐड करना है। पहले 1 ऐड करूंगा, फिर 2 ऐड करेंगे, फिर 3 ऐड करेंगे, फिर 4 ऐड करेंगे, 5 6 7 8 9 10 11 जब हो जाएगा तो हम लोग ऐड नहीं करेंगे। ये सारे नंबर्स को मुझे एक एक करके ऐड करते हुए जाना है। तो सम का वैल्यू 0 से स्टार्ट होगा और सम में ये सारे वैल्यूज एक एक करके हम लोग ऐड करते हुए जाएंगे और देखेंगे फाइनल रिजल्ट क्या आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहला नंबर जो हम लोग ऐड करेंगे वो क्या है, वो है 1। तो इसीलिए मैं काउंटर कहां से शुरू कर रहा हूं, 1 से स्टार्ट कर रहा हूं। ठीक है, और ये काउंटर कहां तक जाएगा, 10 तक। मतलब काउंटर का वैल्यू जब 11 हो जाएगा तब ये लूप क्या होगा, बंद हो जाएगा, खत्म, लूप एंड हो जाएगा। तो वाइल काउंटर इज लेस देन इक्वल टू 10, मतलब जब तक काउंटर का वैल्यू 10 है या 10 से कम है तो ये क्या होगा, सेटिस्फाई करेगा और वाइल लूप के अंदर का जो लॉजिक है वो एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, अब सबसे पहला काम क्या करना है, अभी काउंटर में क्या स्टोर है, अभी काउंटर में 1 स्टोर है। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे सम में, सम जो कि 0 है, अभी सम अभी 0 है, तो सबसे पहले मुझे काउंटर में जो 1 स्टोर है पहले मुझे सम में ऐड करना पड़ेगा। तो सम प्लस इक्वल टू काउंटर। ठीक है, अब काउंटर को मुझे 2 पे सेट करना है क्योंकि मुझे अगला नंबर जो ऐड करना है इस पूरे सीरीज में वो 2 ऐड करना है। तो मैं काउंटर को 1 से 2 करना पड़ेगा, मतलब काउंटर प्लस इक्वल टू 1 करना पड़ेगा। ठीक है, और फिर ये लूप हम लोग चलाते रहेंगे। अब नेक्स्ट टाइम क्या होगा, काउंटर का वैल्यू अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या है, 2 है। ठीक है, तो फिर यहाँ पे ये कंडीशन चेक होगा कि क्या 2 10 से कम है या इक्वल है उसके, तो हाँ बिल्कुल है। तो सम में ये 2 ऐड करेंगे, तो ये 1 था, फिर और इसमें 2 ऐड हुआ तो ये 3 हो गया। ठीक है, और फिर काउंटर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इस तरीके से ये चलता रहेगा। एंड में क्या होगा, काउंटर का वैल्यू एक पॉइंट ऑफ टाइम पे जाके 11 हो जाएगा और जब ऐसा होगा तब ये जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं करेगा और हम लोग वाइल लूप से बाहर आ जाएंगे। और अगर यहाँ पे कोई कोड लिखा हुआ होगा तो वो आगे एग्जीक्यूट होगा नॉर्मली। ठीक है, तो अब हम लोग अब देखते हैं कि इसको कोड कैसे करेंगे। लॉजिक हम लोग समझ गए। तो सबसे पहले हम लोग एक इनपुट लेंगे यूजर से कि मुझे 1 से लेके कहाँ कौन से नंबर तक के वैल्यूज को ऐड करना है सब में। तो इंट इनपुट एंटर दी नंबर। ठीक है, अब एक सम लेते हैं, सम का वैल्यू 0 और काउंटर का वैल्यू 1। वाइल काउंटर का वैल्यू इज लेस देन इक्वल टू 10। काउंटर इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं या और कन्वीनियंट बनाने के लिए हम लोग ये शॉर्ट हैंड भी लिख सकते हैं। इससे क्या होगा, इसका क्या मतलब है, काउंटर में वो चीज स्टोर हो जाएगा जो काउंटर में 1 ऐड करने के बाद आता है। मतलब ये काउंटर में काउंटर प्लस 1 स्टोर कर देगा। और सम में क्या स्टोर होगा, सम में होगा सम जो ऑलरेडी मेरा जो सम है उसमें। अब देखिए ये कैसे करके काम कर रहा है। तो सम में देखिए एक पॉइंट ऑफ टाइम पे यहाँ पे मुझे सम में क्या है, 3 स्टोर्ड है और काउंटर जो है वो +1 करके क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ये वापस से ये सेटिस्फाई करेगा, अंदर जाएगा और यहाँ पे वो क्या करेगा, मुझे क्या सम को 0 बना के 4 ऐड करना है या ऑलरेडी जो सम है उसमें 4 ऐड करना है। तो ऑब्वियसली मुझे सारे नंबर्स का सम निकालना है तो 3 में ही मुझे 4 ऐड करना पड़ेगा और फिर काउंटर को प्लस करेंगे 5 आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, 7। तो मुझे क्या करना है कि सम में ऑलरेडी जो सम है में स्टोर्ड है
उस सम के वैल्यू में काउंटर को ऐड करके एक नया सम का वैल्यू बनाना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सम में काउंटर को ऐड करेंगे। इससे क्या होगा कि ऑलरेडी जो मेरे पास सम है उसमें काउंटर ऐड होके सम में स्टोर हो जाएगा। और अगर हम इसके बाद प्रिंट करें सम, तो देखिए 1 से लेकर 10 तक की वैल्यूज को मुझे प्रिंट करना है। तो एंटर देता हूं, मैं 10 देता हूं, तो आंसर आ रहा है 55। तो अब आप कैसे बोलेंगे कि सही है या नहीं है? तो अगर आपने स्कूल में मैथ्स किया होगा तो अगर 1 से लेके n तक के नेचुरल नंबर्स को आपको ऐड करके सम निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है n+1/2, जो कि n क्या है इस केस में 10 है। तो 10 × 11/2 आया क्या 55। तो देखिए यहाँ भी हम लोग का क्या आया है सम 55। तो ये हम लोग का एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है वाइल लूप का, जहाँ पे हम लोग और अच्छे से समझ पाएंगे किस तरीके से ये कंडीशन काम करता है। अब हम लोग आते हैं अपने दूसरे एग्जाम्पल में। हम लोग का दूसरा एग्जाम्पल क्या है कि हम लोग को फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है। अब पहला तो ये समझना जरूरी है कि फैक्टोरियल होता क्या है। तो फैक्टोरियल होता है, समझ लीजिए मैंने आपको लिखा n फैक्टोरियल, तो 1 × 2 × 3 × 4 × 5 डॉट 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 अप टू n। ये सारे नंबर्स को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उसको हम लोग बोलते हैं n फैक्टोरियल। मतलब अगर मैं लिखता हूँ 4 फैक्टोरियल तो ये होता है 1 × 2 × 3 × 4। ठीक है, स्पेशली 0 फैक्टोरियल का जो वैल्यू होता है वो 1 होता है, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, और 1 फैक्टोरियल का वैल्यू ऑब्वियसली 1 ही होगा। तो इसको हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं, तो अगर आपको बोला जाए कि 10 का आपको फैक्टोरियल निकालना है तो ये क्या होगा 1 × 2 × 3 × 4 × 5 अप टू 10। तो आप देखिए यहाँ भी आप सेम जो पिछले एग्जांपल मैंने आपको दिखाया कि आप नंबर्स को इंक्रीमेंट कर करके हर बार मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं, जब तक कब तक, जब तक जो काउंटर का वैल्यू है वो मेरा n के इक्वल नहीं हो जा रहा है। मतलब आप एक इनपुट लेंगे n यूजर से, एक प्रोडक्ट रहेगा जो कि फैक्टोरियल स्टोर करेगा, इसका आप नाम फैक्टोरियल भी रख सकते हैं। और इसमें क्या होगा 1 स्टोर होगा। अब यहाँ पे 1 क्यों स्टोर होगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग ऐड नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो अगर आप सबसे इनिशियल वैल्यू में 0 ले लेते हैं ना, तो उससे क्या होगा कि आप कुछ भी अगर मल्टीप्लाई करते हुए जाएंगे तो हमेशा वो 0 दे देगा। तो मुझे हमेशा 1 लेना पड़ेगा, ताकि क्योंकि ये एक यूनिट है तो इसमें आप कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे 1 × अगर 3 करते हैं तो 3 ही आता है, 1 × 4 करेंगे तो 4 ही आता है। तो ये एज अ सबसे बेस काम, ये बेस काम करेगा हम लोग के फैक्टोरियल के कोड में। ठीक है, और हम लोग का एक काउंटर रहेगा। काउंटर शुरू कहां से होगा, 1 से शुरू होगा, और उसके बाद हम लोग का काउंटर कहां तक चलेगा, जब तक काउंटर का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 n है। और प्रोडक्ट में हम लोग काउंटर को मल्टीप्लाई करते हुए चलेंगे और काउंटर को बढ़ाते चलेंगे। इस तरीके से हर बार जो भी वैल्यूज आएगा काउंटर में वो मेरे पिछले प्रोडक्ट में, मतलब समझ लीजिए एक पॉइंट ऑफ टाइम पे काउंटर का वैल्यू जब 4 होगा इस लूप के अंदर, तब प्रोडक्ट में स्टोर्ड रहेगा 1 × 2 × 3। नेक्स्ट लूप के हम लोग का आइट्रेशन में काउंटर को हम लोग 1 में मल्टीप्लाई करना चाहते हैं कि आप पिछला जो प्रोडक्ट था उसमें मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली पिछला जो प्रोडक्ट था उसमें मल्टीप्लाई करना चाहते हैं। तो इसीलिए जो पहले इनिशियल जो प्रोडक्ट था उसमें हम काउंटर मल्टीप्लाई करेंगे और जो प्रोडक्ट का वैल्यू आएगा उसको वापस से हम लोग प्रोडक्ट में स्टोर कर देंगे। इस तरीके से हम लोग का ये फ्लो काम करेगा। तो देखते हैं इसको किस तरीके से हम लोग कोड कर सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप है कि हम लोग यूजर से इनपुट लेंगे, इंट इनपुट enter the number you want to find factorial of। ठीक है, एक मेरा इंटर प्रोडक्ट रहेगा या फैक्टोरियल रहेगा, फैक्टोरियल इक्वल टू 1, काउंटर रहेगा काउंटर इक्वल टू 1, वाइल
काउंटर लेस देन इक्वल टू n, फैक्टोरियल में काउंटर को मल्टीप्लाई कर दो और जो आएगा उसको वापस से फैक्टोरियल में स्टोर कर लो और काउंटर में 1 ऐड करते चलो और प्रिंट करेंगे, प्रिंट फैक्टोरियल। तो देखिए 10 का फैक्टोरियल ये आता है। अब इसको आप देख सकते हैं कि ये आ रहा है या नहीं आ रहा है। हम लोग छोटा नंबर देख के करते हैं। जैसे हम लोगों को पता है कि 3 का फैक्टोरियल क्या होगा, 3 का फैक्टोरियल होगा 3 इंटू 2 इंटू 1, मतलब 6 आना चाहिए। तो देखिए फैक्टोरियल 6 आ रहा है। तो मैंने आपको इसका फ्लो भी समझा दिया कि किस तरीके से ये पूरा कोड काम करेगा और किस तरीके से हम लोग फैक्टोरियल निकाल सकते हैं व्हाइल लूप की मदद से। तो आज के वीडियो में हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। आज के वीडियो में हम लोगों ने क्या क्या सीखा, मैं आपको एक बार समरी दे देता हूँ। हम लोगों ने सीखा कि किस तरीके से व्हाइल लूप के बिना हम लोग रिडंडेंट टास्क को करते थे, कैसे उन रिडंडेंट टास्क को कम करने के लिए व्हाइल लूप हम लोग यूज कर सकते हैं, और व्हाइल लूप के हम लोगों ने कुछ कुछ एग्जांपल्स भी देखे सिंपल सिंपल। तो अगले वीडियो में अब हम लोग व्हाइल लूप के बाद फॉर लूप्स के बारे में पढ़ेंगे, जो एक लूप का कैटेगरी है जो पाइथन में और भी दूसरे लैंग्वेजेस में यूज होता है। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, और अगर आपका कोई भी सजेशन है तो जरूर से कमेंट कीजिए। हमारे चैनल कोड लोकल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, और तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।